प्रोफेसर में 1986 के भाग में 68 के भाग 1 में गुरुदेव कहते हैं कि आज फिर से उस शक्ति का अवतरण हुआ है। यह आंदोलन के रूप में किस शक्ति का, जो भगवान कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे। तो आज उनका अवतरण किस लिए हुआ है? अधर्म को हटाने के लिए। तो अधर्म क्या है? जब गलत सोच, गलत क्रियाकलाप, सिद्धांतों से दूर होना, इसी को धर्म कहते हैं। कैसे जाएंगे? आंदोलन किस रूप में अवतरित हुआ है? यह आंदोलन हुआ है देव दक्षिणा के रूप में अवतरित हुआ है। जो हमारा दीप यज्ञ में और समन्वय यज्ञ में जो देव दक्षिणा लेते हैं, ये क्या है? यही है अधर्म का नाश। और कुछ छोड़िए, जहां हमने आपने संकल्प लिया हम नशा करना छोड़ते हैं, भीम भक्ति छोड़ते हैं, आलस्य छोड़ते हैं, घृणा छोड़ते हैं और अपने अंदर की वो बातें जिससे परेशान हो रहे हैं उनको छोड़ देते हैं। एक छूट गया नहीं, एक अच्छी बात आ गई। यही है अधर्म को मिटाना और धर्म की स्थापना। और कुछ छोड़िए, आप पढ़ना कितना स्पष्ट रूप में लिखते हैं। आज यज्ञ अवतार हुआ। यज्ञ मतलब विष्णु, विष्णु में यज्ञ, यज्ञ में विष्णु। आज उनका अवतार हो चुका है पृथ्वी के। यज्ञ है क्या वास्तव में? यज्ञ अपने को परामर्श देने का तरीका है। आप लोग खूब समझ रहे हैं। यज्ञ अपने अंदर पात्रता विकास करने के एक तरीका है, सद्गुणों के विकास के मार्ग है वो। यज्ञ जहाँ वातावरण का संशोधन होता है, परिष्कार होता है, वातावरण के अंदर जहाँ सब विचार फैलते चले जाते हैं, सब भावनाएं फैल जाती हैं, वहीं पर उससे बड़ी बात होती है अपना शिक्षण। इसको कहते हैं ऑटो सजेशन, अपने को परामर्श देना। और जितना अपने को कोई व्यक्ति परामर्श देगा उतना ही आगे बढ़ेगा। विज्ञान कहता है कि आप विद्यात्मक चिंतन करें, अपने को परामर्श देते रहें और आगे बढ़ते रहें। थिंक पॉजिटिव एंड ग्रो रिच, थिंक पॉजिटिव एंड ग्रो रिच। हमको आप इसी सिद्धांत को बताता है। यज्ञ से हमको क्या मिलता है? पहला, जब हम आप यज्ञ करते हैं, चाहे समुदाय के हो चाहे वो यज्ञ हो, तो पहली चीज क्या पैदा होती है? पवित्रता का भाव। ये पहली चीज है। दूसरा, एक रूपता का भाव। एक रूपता क्या? 3 बार आसमान करते हैं ना ये, मनसा वाचा कर्मणा एक हो। दूसरा क्या मतलब हुआ? जो अंदर में भावना है वही विचार होना चाहिए। आज जो सबसे बड़ी बीमारी हो गई है, आदमी अंदर सोचता है कुछ, बोलता है कुछ, करता है कुछ। इसको कहते हैं दोहरा व्यक्तित्व। ऊपर से कह रहे हैं अरे भाई साहब अच्छा कोई नहीं, अगर चले गए तब पीठ पीछे कर रहे हैं बड़ा बदमाश आदमी है। तो बेकार इतना टाइम बर्बाद किया, तो कहना इसलिए पढ़वा कि चलो कुछ काम बन जाता है इससे। अभी क्या फायदा झूठ फूट बोलने से? दोहरा व्यक्तित्व का मतलब क्या है? इसको कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी, डुअल पर्सनैलिटी। आज सारी बीमारी की जड़ यही हो गई है। ऐसा कितना भारी रोकथाम है अगर कोई सोच करके करे। अपने भावना विचार में एक रूपता। तीसरी चीज क्या पैदा होती है इससे? यज्ञ में तीसरी चीज पैदा होती है प्रखरता। प्रखरता मतलब तेजस्विता। तेजस्विता का मतलब दिमाग तेज हो जाएगा, मांसपेशियों में ताकत आएगा, ओजस तेजस वर्चस्व बढ़ेगा आपका। ये कैसे होगा? ये होता प्राणायाम से। तो प्राणायाम के माध्यम से मन का सीधा संबंध प्राण से है। अगर प्राण हमारा बढ़ेगा तो मन रुकेगा, प्राण घटेगा मन भागेगा। और मन जितना भागेगा तो उतना कमजोर हो जाएंगे आप, उतना निर्णय ले सकते आप। नाड़ी शोधन प्राणायाम से अलग अलग ब्रेन चार्ज होता है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो दोनों सम हो जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों काम अलग है। जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ईश्वर शक्ति का विकास होता है, चिंता दूर होती है, तनाव कम होता है दिमाग के अंदर। जो बच्चों के एग्जाम की तनाव रहते हैं वो कम हो जाता है और धीरे धीरे नींद बहुत अच्छी आती है। ये सब भ्रामरी प्राणायाम से होता है। तो पहला यज्ञ में क्या बताएंगे? ये शिक्षण में क्या होता है? पहला पवित्रता, दूसरा एक रूपता, तीसरा प्राण शक्ति का विकास और चौथा विनम्रता का पैदा हो जाना, विनम्र होना। जब आप देवताओं को नमन करते हैं
माता को, पिता को, गुरु को, क्षेत्र देवता को। तो नमन करने का मतलब क्या हुआ? आपने सम्मान दिया ना, सम्मान देगा तो अहंकार अपने आप ही कम होगा, और अहंकार कम होगा तो दिमाग बात को ग्रहण करेगा। अहंकारी तो पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा तो विनम्रता ही पकड़ेगी। विनम्रता ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ये विकास का। ये कोई ये थोड़ी तमाशा। अब पांचवी चीज देखिए क्या पैदा होती है। अब होता है जब आप विनम्र हो गए, अब आप अपने गुरु का आह्वान करते हैं, तब शक्ति का आह्वान करते हैं। बिना विनम्र हुए कोई देवता मदद नहीं करने वाला है, अहंकारी कोई मदद नहीं करता। इसलिए कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ कभी नहीं होना चाहिए। जिसने आपकी भला किया है, एक गिलास पानी पिला दिया, उसका कृतज्ञ रहना, हमेशा कृतज्ञ रहना। आप रियलाइज फील करना कि भाई इन्होंने हमारा सम्मान किया, इन्होंने हमारी मदद किया, इसको याद करिएगा, तुरंत मन अच्छा हो जाएगा अपना। इससे कृतज्ञता का विकास होता है, विनम्रता का विकास हो गया। अब आप गुरु का आह्वान करते हैं, वो आपके अंदर मौजूद आ जाएंगे, क्योंकि आप तैयार होकर के आह्वान कर रहे हैं। आप बस फिर आप स्वस्तिवाचन करते हैं, सबके कल्याण का मंत्र बताते हैं। बता देना आप कि देखिए, प्रार्थना करने के पहले इतनी तैयारी करना पड़ेगा, नहीं प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी आपकी। और फिर आप दीपयज्ञ के बारे में बताते हुए, गायत्री मंत्र की बात बताते हुए, देव दक्षिणा पर बहुत जोर दीजिएगा, बहुत ज्यादा दीजिएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार लिखा इसी देव दक्षिणा के ऊपर। गुरुदेव जी लिखते हैं हमारी वसीयत और विरासत में, सोमशाम के सेशन में और 1984 जून जुलाई की पत्रिका में कि बेटा मैं बार बार जो हिमालय गया हूँ, अपने हाथ में गंगा जल लेकर मैंने भगवान से एक ही चीज मांगा है, हे परमात्मा हमको शक्ति दीजिएगा, तो पीड़ित मानवता के उत्थान के लिए आप दीजिएगा। पीड़ित मानवता के उत्थान के लिए दो ही बातें हैं, पतन और पीड़ा। पतन मन का है और पीड़ा शरीर पैदा होती है। परम पूज्य ने भगवान शंकर की तरीके से यही तपस्या उन्होंने किया है। हम आप जरा संकल्प तो लें, अब फिर देखिए क्या हो जाता है। किसके सामने संकल्प? अग्नि को साक्षी मानते हुए, वही तो है वो प्रकाश के रूप। और सारे देव आत्माओं के समक्ष जहां आपने संकल्प लिया, फिर देखना, और आपने पुष्प वर्षा किया, तो वहां पर अच्छे लोग ब्रह्मा इत्यादि कार्यक्रम कर रहे हैं बहन भाई, वो संकल्प वाला पुष्प वर्षा करते हैं, आप तिलक करते हैं। बताना चाहें बताएं, न बताना चाहें तो न बताएं, फिर आप देखिए क्या लाभ होता है। ये तो एक हम खाली 2 मिनट में आप बताएंगे, अपने सामने की बात हमारी है। बस्ती में कभी हम कार्यक्रम गए थे बहुत पहले, हमारा ही क्लास 16 वहाँ के सीएमओ थे। तो सब डॉक्टरों ने कहा यार डॉक्टर शर्मा जो है पीला कपड़ा पहन के आए हैं और इतना बड़ा यज्ञ, देखा जाए करते क्या है आप। तो खैर उसी बहाने सीएमओ साहब आए, तो मिलने के लिए आए थे। बाद में सब कार्यकर्ताओं से पता चला, मिलाए ले आके आए डॉक्टर साहब, फिर और बताए। तो उन्होंने कहा आपने इतनी बातें बताई, हमने सुना। तो रुदौली के डॉक्टर साहब शराब पी करके अस्पताल में बैठते हैं, उनका छुड़ा लीजिए तो जाने, आपस जैसे क्लास में बात करते हैं। हमने कहा देखो हम छुड़ाने वाले तो नहीं है कोई, आप भी ट्रीटमेंट देते हैं भाई, आप भी डॉक्टर है, वो भी MBBS का MD करके वहाँ पर थे रुदौली में, वहाँ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज थे, और पी करके बैठते थे। वो सब परेशान थे, डॉक्टर अच्छे थे, और अब यही एक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा उनके अंदर आए। वहाँ हमने कहा देखिए आपने इलाज तो कर लिया, शुद्ध कुछ हुआ नहीं है, ये स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम अग्नि के सामने संकल्प लेना, अब देखो क्या होता है। तो सब डॉक्टर साहब लाए बिठा दिए, उनकी पत्नी और सब भैया के जब बैठे हो सिंह साहब, अब तो भी रिटायर हो गए होंगे, आज से 25 साल पुरानी बात, 26 साल हो गया होगा। तो उन्होंने यही संकल्प लिया कि अब हम शराब आज से छोड़ते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा जाए इसका घोषणा भी तो कर दीजिए आप, हल्का फुल्का रस्म तो थे ही वो। माइक पर बोल दिया आज से हम शराब पीना छोड़ते हैं। साहब खूब ताली बजाए और सीएमओ साहब से लेकर उनके सब खूब पुष्प वर्षा किए और उनकी फोटोग्राफी लिए सब। उसमें ये वो तो नहीं था, मोबाइल सवाई हो ऐसे खींचे उससे, और सब ने कहा बाद में देखो अगर पियोगे इतने लोग साक्षी हैं,
आपने संकल्प ले लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम क्षत्रिय है, आप पानी पीने वाले हैं, हम अब बोल रहे हैं उसी में। आपको ताल्लुक होगा इतनी भारी शक्ति गुरुदेव की चलने लगी, उन्होंने छोड़ ही दिया पूरा। और जब छोड़ दिया पूरा रुदौली तहसील थी रुदौली, सब कितने लोग गायत्री परिवार से जुड़ गए कि भाई ये तो बड़ी भारी शक्ति, बड़ी भारी शक्ति है ये तो। डॉक्टर साहब पीना छोड़ दिए, अब लोगों को छोड़ी नहीं, ये केवल उन लोगों का क्रिया, उनका संकल्प और गुरुदेव की शक्ति, हम बताते जाइएगा। और दूसरी बात जो पहले आपने कहा, गुरुदेव ने कहा बेटा एक कप चाय पीते हो तो एक घूंट छोड़ दो, ये तो कब की बात है गुरुदेव की। हम लोग 10 दिन पैसा निकालते थे, लेकिन आप इसका विज्ञान समझिए पैसे का। वो पैसा थोड़ी मांगे, हम तो देने वाले हैं। वो जब डेली हम आप देंगे तभी श्रद्धा का विकास होगा। अगर श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आचार्य जी ने लेक्चर दे दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये रोड लेक्चर आप देते कि नहीं देते? श्रद्धा बढ़े कैसे भाई? आप कड़वा बनवाते हैं, क्या किसी ने ध्यान दिया इसके ऊपर? क्या कहते हैं उसमें आप? व्रते दीक्षा आपनोति, दीक्षाम आपनोति दक्षिणाम, दीक्षा होगी जब दक्षिणा दें तब, और दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, तुरंत जहां आपने दान किया श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धाम सत्य सद्या सत्य मापते, और श्रद्धा होते ही सत्य अनुभूति हो जाए। सत्य क्या है? उसी कौशल कहते हैं और उसी को प्रतिभा कहते हैं। जानते हो प्रतिभा किसको कहते हैं? और एक लाइन में समझ पाते हैं। प्रतिभा को अंग्रेजी में कहते हैं इंट्यूशनल इंसाइट, इंग्लिश का शब्द है इसका। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अंतरात्मा से जो एक दृष्टि मिलती, अंदर से दृष्टि मिल गई किसी समस्या का समाधान करने के लिए, उसी का नाम प्रतिभा है। इंग्लिश में उसको टैलेंट कहते हैं। प्रतिभा बड़ी जंजाल नहीं होती है, निरंतर प्रयास करते 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 अंदर से इंट्यूशन आने लगता है, ऐसा नहीं ऐसा है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे, आप समझ नहीं आ रहा क्या करें इसमें, आप प्रयास पूरा कर लिए, आपका मन विधि आप में चल रहा है, अंदर से क्लिक करेगा, अरे ये नहीं ये करो, और काम हो जाएगा। जो न कहीं लिखा है न कहीं आपने पढ़ा है, ये अंदर से विचार आ गया, आपको भाव उठ गया। इसी को प्रतिभा कहते हैं, इसी की ट्यूशन कहते हैं। इसी प्रतिभा को जगाने के लिए सब प्रयास किए जाते हैं। ये सब मेथड्स हैं केवल जगाने के लिए, जिसमें एक सबसे बड़ा मेथड ये है जो पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, जहाँ पर प्राणायाम उसका मेथड है और तरीके हैं, ध्यान उसका मेथड है, जब उसका मेथड है, उसको अपने को परामर्श देना कहते हैं। सब गुरुदेव ने लिखा प्रतिभा परिष्कार के लिए जो अलग चीजें करनी पड़ती हैं। अब 10 पैसा कहीं मिलता नहीं, 1 रुपया नियमित रूप से कम से कम निकालना है। याद हमेशा रखिएगा, दान आत्मा का भोजन है, दान आत्मा का भोजन है। परम पूज्य गुरुदेव कितनी बार कहा, बेटा भोजन एक दिन थोड़ी खाया जाता, एक बार खाना खा लिए काम चल गया, अब तो रोज खाना पड़ता है भाई। तो नियमित देने की आदत हम आप डालेंगे। इसीलिए कहा गया 2 घंटे का समय दान नियमित और 2 घंटे का साधन नियमित। अभी आप देखिए, जब हमने अपने जीवन में देखा इसको, सुल्तानपुर में जब मिसेज वो सुपरडेंट थी, पहले वाला तो गेट घुसते वाला मकान खाली नहीं था, तो पीछे वाला जो बिल्डिंग बनी हाउस पुराने के पीछे, वो नई बिल्डिंग बनी, उसी में रहते थे। तो 3:30 मिनट के हम लोग 1 घंटे जब करते थे, तो ज्ञान घट रखा था। तो मिसेज रोज 10 पैसा निकालती थी, हमको कोई रुचि इसलिए नहीं थी, हमसे 10 पैसे क्या होगा भाई। उस समय 1.5 रुपये का खर्च थी, और 2 आने की 4 आने की चाय मिलती थी उस जमाने में। तो 10 पैसा हमने देखा देखी 10 पैसा निकालना शुरू कर दिया। अरे जो रोज निकाल रहे, दोनों आदमी साथ पूजा करते थे, हम कहते हम भी निकालते हैं, ये निकालने हम भी निकालते हैं। तो बिना मन का हमने निकालना शुरू किया, रोज 10 पैसा पूजा के समय। 1 महीने के अंदर इतनी श्रद्धा बढ़ गई कि गायत्री महाभियान भाग 1 जो हमको समझ में पूरी नहीं आ रही थी, वो समझ में आने लगी। ये जीवन में देखा हमने, और जैसे समझ में आने लगी, कदम आगे बढ़ना शुरू हो गया, नहीं आगे बढ़ता ही नहीं था। अरे पहले मन मानेगा तब तो कदम आगे बढ़ेगा, अब मन माने जब सच्चाई जाएगी तब, और सच्चाई जाएगी तब तो गुरु के मार्ग पर बताए चलेंगे तब। बड़ा चक्कर थे वहाँ, गुरु का बात मानते ही नहीं, अपना दिमाग चलाने लगते, फिर हो जाते हैं।
तो ऐसा नहीं करना। हम केवल एक बड़े भाई के रूप में आप बता रहे, फिर वो विस्तार विस्तार जो गुरुदेव चाहते हैं वो क्रम चलता ही चला जाएगा और आप बिल्कुल पूर्ण सफल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से जो अपनी साधना एक और अपना साधन दो, ये तो अभी आप लोग निकालना शुरू करिए। एक तो 1 रुपया मिनिमम है ना, तो अब 10 रुपए की चाय आती, कोई एक कुल्हड़ कहाँ होती है। ट्रेन में चाय पी लेते हैं ना जब थक जाता आदमी, एक घूट की नहीं होती, 10 रुपया है। अब उसमें कहाँ निकालोगे एक ही घूट तो है वो, तो 10 पैसे का कहाँ निकालेंगे 10 रुपया। भाई एक निकालिए, एक से कम कहाँ मिलेगा, 8 मिलते नहीं कहीं, छोड़ देते हैं लोग। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, लेकिन रोज करना ये जरूर करिएगा। गुरुदेव साहब में लोग बैठे थे, किसी ने कहा कि ऐसे ही कहा उन्होंने, गुरुदेव जी ऐसे हम हर 3 महीना 6 महीना पे करते हैं। तो जानते गुरुदेव ने क्या कहा कि बेटे अगर तुम्हारे 3 लड़के हैं और लड़का हॉस्टल में पढ़ता है और तुम उसको पैसा मनी ऑर्डर करते हो, तो चौथा लड़का समाज को मान लेना और हर महीने लेकिन करना, 6 महीने 5 महीने के बाद नहीं। तब गुरुदेव कहते हैं कि भोजन रोज करते हो कि 1 महीने के बाद करते हो। तो क्या गुरुदेव रोज करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा बेटा ये आत्मा का भोजन नहीं है। सरल भाषा में बता रहे थे, कई लोग बैठे हुए, ऊपर की बात है, हम नहीं बैठे थे, हम तो बात को समझ गए कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रयोग है ये। श्रद्धा को बढ़ाने के लिए देना, देंगे श्रद्धा बढ़ेगी। आपने देखा नहीं, छोटे थे तो कितनी खिचड़ी आती, कितने त्योहार आते हैं, उसमें देते हैं नहीं देते हैं? क्यों देते हैं भाई? कहीं रुपया देते हैं। एक त्योहार आता है इसमें बहनों क्या दिया जाता है, चावल है, घी है और रुपया है, पता नहीं खिचड़ी है, कुछ होगा। हम अपनी बहनी बहन के लिए हमारी मदद भेजा करते थे और जाके सब देते थे उनको, बड़ी हमसे। तो देने से होता क्या, श्रद्धा बढ़ती है, वो थोड़ी होता है। तो आप सम्मान देंगे तभी तो होता है। हम आपसे एक ही बात जोर क्यों करें इस पर, आप सब अगर अपनी श्रद्धा को अपना समय दान दे करके, अंश दान दे करके, साधन का अपनी भावनाओं का दान दे करके बढ़ा देंगे तो कार्यक्रम पूर्ण सफल हो जाएगा। बस इतने कहना चाहते हैं आपको, बात को समाप्त करेंगे।